मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर राजनीति गहराने लगी है। राजद के द्वारा धरना प्रदर्शन और ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की जा रही है। वहीं भाजपा विधायक ने राजद के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को मुद्दाविहीन राजनीति करार दिया और विधायक ने अंचल कार्यालय के कर्मियों पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप भी लगाया है। दरअसल मुंगेर जिला में आई बाढ़ के बाद सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए प्रत्येक परिवार के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि ऐसे कई लोग हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। तो और अब विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विपक्ष भी इस मुद्दे को अब चुनावी मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति को दिशा देने में लगा है। ताजा मामला बरियारपुर प्रखंड में, जहां बाढ़ पीड़ितों के द्वारा नेशनल हाईवे जाम कर छूटे हुए बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग सरकार से कर रही है। तो वहीं इन बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व राजद के मुंगेर विधानसभा प्रत्याशी मुकेश कुमार के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है और बरियारपुर में सभी धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वे आंदोलन करेंगे, जिससे अब इसे चुनावी रंग देने में विपक्षी जुट गए हैं। राजद पूर्व प्रत्याशी मुकेश यादव ने कहा कि बाढ़ मुआवजा वितरण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। विभाग के भ्रष्टाचार का ये आलम है कि किसी घर में 3-3 लोगों को मुआवजा तो किसी घर में एक भी व्यक्ति को मुआवजा की राशि नहीं पहुंची है। इस मामले में मुंगेर भाजपा विधायक ने बताया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस कारण वो मुआवजे को लेकर अपनी राजनीति सेक रही है। जबकि विधायक ने भी माना कि अंचल कार्यालय में बिचौलियों के द्वारा और कर्मियों के द्वारा कुछ उलटफेर किया गया है। जिलाधिकारी से सीओ पर कार्रवाई करने को उन्होंने मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि अब तक 35,000 बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा के नाम भेजा गया है, जिसमें से मात्र 4400 लोग ही बाकी हैं, जिसका नाम जोड़ा जा रहा है। राजद जनता को बरगलाने के लिए माई बहन योजना का फॉर्म भरवा रही है, जबकि इसका पैसा वो कहां से देगी। ये योजना सरकार के कैबिनेट से पास होती है और ये विपक्ष में बैठकर मुद्दाविहीन राजनीति कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा अच्छा कार्य हो रहा है। कैसे जो है बाढ़ पीड़ित को राहत जो है इटहरी पंचायत, कालारामपुर पंचायत, पन्नी और चारा और इलायची पाउडर, चूड़ा, चीनी कुछ भी यहाँ इटहरी पंचायत में नहीं मिल रहा है। और डीएम को हम 8 तारीख को डीएम को दिए हैं कि 15 तक हम जो है इंतज़ार करते हैं बाढ़ राशि हमारा दिया जाए सब जनता को। और सीओ को 8 तारीख को हम दिए हैं, लेकिन 15 तक का समय था, 15 तक जो है नहीं मिला और जनता आक्रोश में आया और ये जो है जाम किया गया है। धन्यवाद। बाढ़ पीड़ित परिवार जो बाढ़ग्रस्त हमारे सभी माता बहन थी, उसको लेकर के लगातार हमारी लड़ाई थी कि बाढ़ सहायता राशि जो सरकार की तरफ से मिलता है 7,000 रुपया हर परिवार को, उसको लेकर के मुंगेर जिला के जो प्रखंड मुंगेर विधानसभा के मुंगेर सदर और बरियारपुर में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बिना पैसा लिए किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न है, इसी तरह की स्थिति उत्पन्न है और एक एक घर में 3-3 लोग 4-4 लोगों को पैसा मिल रहा है और गरीब परिवार को पैसा नहीं मिल रहा है। इसी चीज़ की लड़ाई जो है हमारी शुरुआत हुई है लगातार 1 महीना से, कि 1 महीना पहले भी हम लोगों ने ब्लॉक में आकर के जो है धरना देने का काम किया था। आज से 15-20 दिन पहले हम लोग आक्रोश मार्च निकाले थे, लेकिन प्रशासन जो है यहाँ पे उसके कान पे जो है जू तक नहीं देगा। कोई परवाह नहीं है उसको कि गरीब मरे हरे या कुछ, उससे कोई मतलब नहीं। इसी लड़ाई को लेकर के कल हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं कि जो हमारा मांग है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं जो गरीब हैं, जिसको पैसा नहीं मिला है बाढ़ग्रस्त सहायता राशि, वो सब परिवार को पैसा मिले और उसको आप सहायता करिए। और जब तक आप नहीं मुआवजा दीजिएगा, नहीं बाढ़ग्रस्त लोगों को आप पेमेंट करिएगा, तब तक ये अनशन इन लोगों के अधिकार के लिए हमारा जारी है। देखिए 2 दिन पहले जाम लगा हुआ था रैया के लोग कटाव विरुद्ध काम के लिए, गंगा में कटाव लगा और फ्लड जैसे हमको पता चला तो फ्लड कंट्रोल विभाग को कॉल किया, वो फ्लड फाइटिंग का काम किया है, लेकिन पानी बढ़ जाने के कारण वो काम करने में अभी सक्षम नहीं है। अंदर से कटाव लगा हुआ, पानी घटेगी वो करेगी, उसी के लिए। आज जैसा आप बता रहे हैं
कि वहाँ पे 78,000 वोटर्स हैं, 4 वोटर्स को एक परिवार माना गया और हम लोग प्रेशर दिए कि 10% एक्स्ट्रा किया जाए। उसके अनुसार से 22,000 होता है। 35 लॉगिंग किया है। कुछ बिचौलियाँ जो बुलाऊ प्रखंड दौरा करते हैं, वहाँ के स्टाफ सब मिली भगत से गलत लॉगिंग किए हैं, जिसमें कि 10 दिन पहले 4400 लोगों को छूटा हुआ लिस्ट था। सीओ से कहते, सीओ को बताई थी कि हम उसको चढ़वा रहे हैं जो वाजिब में। आप अगर इस तरह का है मेरे संज्ञान में है तो जो वाजिब आदमी है, जो सही आदमी, उसको चढ़ाया जाएगा। उसकी भी जांच जो बिचौलिया कराया। आज जो प्राइवेट बंद है वो बिचौलियों के द्वारा है, जो गलत ढंग से चाहता है कि गलत परिवार को मिले, इस वजह से ऐसा हो रहा। उस पर भी और अंचलाधिकारी पर भी कार्रवाई की बात मैंने डीएम साहब से बोले। कि राजद के लोग को चुनाव का समय राजनीतिक गोटी सेकना है, उसको करना तो कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं राजद के लोग, सरकार नहीं बनी है, माँ बहन योजना भी बांट रहे हैं। जब सरकार बनती है तो कैबिनेट पास करती है, संबंधित विभाग में क्रियान्वयन करने के लिए जाती है, सरकारी कर्मी के द्वारा फॉर्म भरा जाता है, उसके लिए सरकारी पोर्टल होता है, आज से सब होता है। तो उसको 5 साल में नहीं देखेंगे राजद के प्रत्याशी की। राजद के लोग जनसमस्या आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में कोई यहाँ समस्या नहीं, सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए लोग धरना दे रहे हैं।